Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do EVS chapter Food for Health. So let's start with it. What do you like to eat? Friends, आपको क्या खाना अच्छा लगता है? Do you like vegetables? क्या आपको vegetables खाने अच्छे लगते हैं? And which fruit do you like the most? और आपको जो फ्रूट है उनमें से सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा लगता है? तो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे फूड की। फूड जो हमें खाना चाहिए अपने आप को सेहतमंद, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। सो व्हाई डू वी नीड फूड? फूड गिव्स अस एनर्जी, इट ऑल्सो गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। तो फूड हमें एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम सारा दिन अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट कर पाते हैं। जब हमें एनर्जी होती है, जब ही हम खेल पाते हैं, अपना स्कूल का काम कर पाते हैं और बाकी की एक्टिविटीज कर पाते हैं। फूड से हमें स्ट्रेंथ यानी ताकत भी मिलती है और ये हमें ग्रो करने में हेल्प भी करता है। फ्रेंड्स, जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हम जल्दी से ग्रो होते हैं, हमारी हाइट निकलती है, हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं, हमारे बोन्स डेवलप होते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू आवर बॉडी। यस, फूड से हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है, यानी फूड से हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमें फूड से ही मिलते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। हम फूड के बिना जी नहीं सकते। फ्रेंड्स, अगर एक दिन भी अगर हमें फूड खाने को नहीं मिलता तो हम कैसे हो जाते हैं? हम बहुत वीक फील करते हैं। आप एक दिन की तो बात छोड़िए, अगर आपको कुछ घंटे भी भूखे रहना पड़ता है तो जब भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम बहुत वीक महसूस करते हैं। सो वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो इतना जरूरी जो फूड है, ये हमें कहाँ से मिलता है? फूड हमें मिलता है प्लांट से और एनिमल से। सो नाउ लुक हियर, विच फूड डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सभी चीजें हमें मिलती हैं प्लांट से। चपाती लिखा है इधर क्योंकि जो ग्रेन्स है जिससे बनती है चपाती वो भी हमें प्लांट से मिल रही है। तो ये जितने भी हैं, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सभी हमें मिलते हैं प्लांट से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वो कौन सा फूड है जो हमें एनिमल से मिलता है। सबसे पहला है मिल्क, देन एग्स, मीट, फिश, ये सभी चीजें हमें मिलती हैं एनिमल से, है ना फ्रेंड्स? मिल्क जैसे हमें यूजुअली मिलता है काऊ से और बफेलो से। कई जगहों पर कैमल का मिल्क भी पिया जाता है, गोट मिल्क भी पिया जाता है। एग्स होते हैं हेन के, वो हमें मिलते हैं हेन से। फिर मीट, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एग्स और मीट खाते हैं, फिर वो फिश भी खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो मिलती हैं ये मिलती हैं एनिमल्स से। नाउ नेक्स्ट, When do we eat food and why? अब हम कब कब खाना खाते हैं, कब कब फूड खाते हैं और क्यों खाते हैं? We usually eat meals in breakfast, lunch and dinner. तो फ्रेंड्स, जो हम मील्स अपनी खाते हैं, प्रॉपर मील्स, वो हम खाते हैं एक तो सुबह ब्रेकफास्ट में, फिर दिन में लंच में और रात को डिनर में। We eat food because it gives us energy. हम क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि हमें खाने से एनर्जी मिलती है। We eat food because it keeps us healthy and strong. और हम हेल्दी रहते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं जब हम अच्छा खाना, हेल्दी फूड खाते हैं। Now we are going to learn about kinds of food. It is important to eat all kinds of food to remain healthy. Friends, अब देखिए, जरूरी है कि हम हर तरह का खाना खाएं जिससे कि हम हेल्दी रहें, क्योंकि हर तरह के खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी हेल्दी बनती है। अगर हम हमेशा एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फूड। मेनली 3 टाइप के फूड होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला होता है एनर्जी गिविंग फूड, यानी वो फूड जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। कौन से हैं ऐसे फूड? राइस, जैगरी, चपाती, नट्स, पोटैटोस, बटर आर एनर्जी गिविंग फूड। तो ये जितने भी सोर्सेस ऑफ फूड फ्रेंड्स ये लिखे हैं,
अगर हम ये खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। राइस से यानी चावल से, जैगरी यानी गुड़ से, चपाती यानी रोटी, नट्स जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, पोटैटोज आलू और बटर यानी मक्खन, ये सभी एनर्जी देते हैं हमें। एंड वी यूज दिस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। और हम एनर्जी क्यों चाहिए हमें? काम करने के लिए, खेलने के लिए और बाकी अपनी दिन भर की एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एक तो ये टाइप ऑफ फूड हो गया जो हमें खाना चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड है बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वो फूड जिससे हमारी बॉडी बनती है, बॉडी बिल्ड होती है, हम ग्रो होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। तो कौन सा ऐसा फूड है जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है? लेट्स फाइंड आउट। एग्स, फिश, चिकन, मीट, मिल्क एंड पल्सेस, दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए नाम, कुछ की फोटोज भी लगी हुई है, ये सब बॉडी बिल्डिंग फूड है। दूध आपको जरूर पीना चाहिए। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स हमेशा आपको समझाते हैं कि दूध पियो, क्योंकि वो आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसी तरह से जो मीट होता है, चाहे वो फिश हो, चिकन हो या बाकी कोई और मीट हो, एग्स हो, ये पल्सेस हो, ये भी बॉडी बिल्डिंग फूड है। और ये हमें क्यों चाहिए? दे हेल्प अस टू बिल्ड आवर मसल्स एंड कीप द बोन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो हमारी मसल्स को बनाने में, बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और हमारी बोन्स यानी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट थर्ड टाइप ऑफ फूड, which is protective food. Fruits and vegetables help us to build our immunity. They protect us from diseases, so they are called as protective food. अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये थर्ड टाइप वो फूड है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? डिजीजेस से, बीमारियों से ये टाइप ऑफ फूड हमें बचाता है। तो कौन से ऐसे फूड हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने से क्या होता है कि जो हमारे शरीर की, जो हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो बनती है, उसे कहते हैं हम इम्यूनिटी। तो हमें फ्रेंड्स अपनी डाइट में खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए। तो ये हमने पढ़े 3 टाइप्स ऑफ फूड। फर्स्ट वन वाज एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड वन बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रॉ एंड कुक्ड फूड। कुक्ड फूड तो हमें पता ही है, जिस खाने को हम पकाकर खाते हैं। रॉ फूड क्या होता है? जिसको हम नहीं पकाते, ऐसे ही खाते हैं। सम फूड कैन बी ईटन रॉ, whereas some food items need to be cooked before eating. तो फ्रेंड्स, कुछ फूड तो हम ऐसे ही रॉ, कच्चा ही खा सकते हैं, पर बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको हमें पकाकर खाना पड़ता है। So now let's understand the difference between these two, cooked food and raw food. Cooked food is better to eat. जो हम फूड कुक करके खाते हैं वो ज्यादा अच्छा है, हमें फूड को कुक करके खाना चाहिए। Raw food can be eaten without cooking. तो रॉ फूड ऐसा होता है जिसको हम कुक करने की जरूरत नहीं समझते और हम उसे ऐसे ही खाते हैं। अब कुक्ड फूड क्यों है बेटर खाने के लिए? लेट्स सी। कुकिंग किल्स द बैक्टीरिया, क्योंकि जब हम उस फूड को कुक करते हैं, पकाते हैं, तो जो उसके फूड के बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। रॉ फूड शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग। यस फ्रेंड्स, रॉ फूड को हमें अच्छे से धो के खाना चाहिए। हम जब फूड को पकाते हैं उससे पहले भी उसको धोते हैं, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को हम धोते हैं, पर रॉ फूड को तो काफी अच्छे से वॉश करके हमें खाना चाहिए। कुक्ड फूड इज लेस न्यूट्रिशियस। पर फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम फूड को कुक करते हैं तो उस कुकिंग के प्रोसेस में उसके काफी सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो ये लेस न्यूट्रिशियस होता है। Whereas रॉ फूड इज न्यूट्रिशियस, पर रॉ फूड जो होता है जिसको हम कुक नहीं करते वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें बने रहते हैं। कुक्ड फूड इज इजिली डाइजेस्टेड। फ्रेंड्स, जो कुक्ड फूड होता है, क्योंकि वो काफी जब पक गया है तो वो सॉफ्ट हो गया है, तो वो इसलिए इजिली डाइजेस्ट हो सकता है, हमारे पेट को आसानी से उसको पचा लेता है। रॉ फूड शुड बी च्यूड वेल इन ऑर्डर टू गेट डाइजेस्टेड। अब जो रॉ फूड है जिसको हम कुक नहीं कर रहे, वो इतना सॉफ्ट नहीं होता, तो इसलिए हमें उसको अच्छे से च्यू करना चाहिए जिससे कि वो डाइजेस्ट हो पाए। अब कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम कुक करके खाते हैं?
जैसे कि राइस, मीट, फिश, दाल, some green vegetables. All of these are cooked before eating. Whereas sprouted grains, nuts, vegetables like carrot, radish and fruits, they can be eaten raw. पर ये जो सब सारी चीजें हैं, जैसे जो स्प्राउट्स होते हैं, नट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं जैसे कि गाजर, मूली और मोस्टली फ्रूट्स, ये हम सभी रॉ ऐसे ही खाते हैं, राइट? अब हम बात करेंगे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस की। Some people eat only plants or plants products. They are called as vegetarians. तो फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट से जो चीजें हमें मिलती हैं वो खाते हैं, तो उन्हें कहते हैं वेजिटेरियंस। They do not eat eggs, fish, chicken and meat. ये जो वेजिटेरियंस होते हैं ये ना तो एग खाते हैं, ना ही ये फिश खाते हैं और ना ही चिकन और मीट खाते हैं। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है वेजिटेरियंस, यानी जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, वो कोई भी एनिमल की एग्स, फिश, चिकन या मीट नहीं खाते। यस, पर वो मिल्क पीते हैं, ठीक है। अब नॉन वेजिटेरियंस क्या होते हैं? सम पीपल ईट एग्स, फिश, चिकन, मीट, चीज अलॉन्ग विद प्लांट्स प्रोडक्ट्स। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि भाई एग्स खा लिया, चिकन, मीट, फिश, ये सभी खाते हैं और साथ ही साथ वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड एज नॉन वेजिटेरियंस। ऐसे लोगों को फ्रेंड्स कहा जाता है नॉन वेजिटेरियंस। आई एम श्योर आपके कुछ फ्रेंड्स वेजिटेरियंस होंगे और कुछ फ्रेंड्स आपके हो सकता है क्लास में नॉन वेजिटेरियंस हो। तो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया इनमें, है ना? अब हम बात करेंगे गुड फूड हैबिट्स की। अब फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था गुड हैबिट्स तो हमें पता है, बट कुछ गुड फूड हैबिट्स भी होती हैं। तो क्या क्या होती हैं? लेट्स रीड अबाउट देम। वॉश योर हैंड्स विद क्लीन वाटर बिफोर हैविंग मील्स। यस, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप अपने हाथ धोएं अच्छे पानी से और सोप से खाना खाने से पहले। बिफोर हैविंग मील्स मतलब खाना खाने से पहले। वाइप योर हैंड्स विद अ क्लीन हैंड टॉवल। और फिर हाथ धो के आप अपने हाथों को सुखाएं एक साफ हैंड टॉवल से। फ्रेंड्स, हमें हाथ धोने इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारे हाथ में जर्म्स होते हैं, अगर हम बिना हाथ धोए खाएंगे तो वो सारे जर्म्स हमारे अंदर जाएंगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी वॉश आवर हैंड्स विद क्लीन वाटर एंड सोप बिफोर हैविंग मील्स। और उसके बाद आप अपने हाथ एक क्लीन हैंड टॉवल से पोंछें। नेक्स्ट हैबिट इज ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। हमेशा फ्रेश फूड खाएं। बासी खाना, स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए। च्यू योर फूड वेल। यस फ्रेंड्स, इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी दैट वी च्यू आवर फूड वेल। अपने खाने को अच्छे से चबाना बहुत जरूरी है जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होए। Next food habit is, good food habit is, do not eat uncovered food. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब हम अपना फूड अगर अनकवर्ड छोड़ दें तो अगर आसपास मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, तो वो उस पर आकर बैठती हैं। तो जब वो उस पर आकर बैठते हैं तो वो जर्म्स, बैक्टीरिया ये सब छोड़ के जाती हैं और अगर हम उस फूड को खा लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने फूड को कवर रखना चाहिए। और बाहर भी अगर जब कभी हम बाहर खाना खाते हैं तो वहां पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसी जगह से नहीं खाना चाहिए जहां पे फूड अनकवर्ड हो। नेक्स्ट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। यस, इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अराउंड 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। यही चीज यहाँ पे लिखी है, देखिए, वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। वाटर किस लिए जरूरी है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वी मस्ट ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो हमें रोज कम से कम 8 ग्लासेस पानी जरूर पीना चाहिए। लेट्स रीड द नेक्स्ट गुड फूड हैबिट। डू नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर, टेक ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। देखिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि हम उतना ही खाना और पानी लें जितना हम खा और पी सकते हैं। हमें फूड को या पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप फूड वेस्ट करते हैं या पानी वेस्ट करते हैं तो क्या होता है?
वो जो फूड है वो डस्टबिन में जाता है और जो पानी आपने वेस्ट करा वो ड्रेनेज में जाता है। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ फूड एंड वाटर। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें उतना ही अपनी प्लेट में खाना रखना है जितना हमें जरूरत है, जितना हम खा सकते हैं। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग। फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स आई एम श्योर आपको टोकते होंगे कि खाने के बाद रिंस करो, अपने माउथ को रिंस करो, क्योंकि जो खाना हमने खाया है वो हमारे दांतों में, हमारे गम्स में कहीं ना कहीं छोटा छोटा रह जाता है। जब हम अपने माउथ को रिंस करते हैं तो वो खाना बाहर निकल जाता है। वो जरूरी है, अदरवाइज वो फंसा हुआ खाना हमारे टीथ में कैविटी करता है, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है दैट वी रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग। लास्ट वन इज वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग। देखिए, फ्रूट्स जो है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि हम उनको रॉ खाते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको खाने से पहले हम अच्छे से धोएं। तो ये हमने पढ़ी गुड फूड हैबिट्स। Now there are some additional points which you should know. First one is home cooked food is the best and the healthiest food. फ्रेंड्स, जो हम घर में अपना खाना बनाते हैं वो सबसे अच्छा होता है, सबसे हेल्दी होता है, क्योंकि वो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनता है। हम उसमें सारी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। तो इसलिए होम कुक्ड फूड इज द बेस्ट एंड द हेल्दीएस्ट फूड। जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जंक फूड जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जंक फूड कौन सा होता है? जंक फूड हो गए जैसे आपके बाहर के पिज्जा, बर्गर, ये जैसे आइटम्स जैसे होती हैं, ये चाउमीन हो गई, आपके और तरह के नूडल्स हो गए, समोसा, बाकी जो फ्राइड आइटम्स हैं, ये सभी कहलाती है जंक फूड। ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। हैव अ बैलेंस्ड डाइट, डोंट ओवर ईट। फ्रेंड्स, इट इज वेरी नेसेसरी कि हम एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? ये देखिए, इधर लिखा है प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड इन द राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ये 3 टाइप ऑफ फूड हमने पढ़े थे ना। जब हम इन तीनों टाइप ऑफ फूड को राइट क्वांटिटी में खाते हैं उसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। हमारी बॉडी को तीनों टाइप ऑफ फूड की जरूरत है, पर इन तीनों टाइप को एक राइट क्वांटिटी में खाना चाहिए। ये नहीं है कि हम सारे दिन एनर्जी गिविंग फूड खाते रहे या सारे दिन बॉडी बिल्डिंग या प्रोटेक्टिव फूड ही खाते रहे। नहीं, हमें तीनों का मिक्स खाना है राइट अमाउंट में, उसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। एंड वी शुड नॉट ओवर ईट। हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें थोड़ा सा भूख छोड़कर ही खाना चाहिए। ये नहीं है कि जब तक पेट बिल्कुल हमारा फुल ना हो जाए, फटने को ना हो जाए, हम खाते रहे। नहीं, वो गलत होता है। वी शुड नॉट ओवर ईट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा चैप्टर फूड फॉर हेल्थ। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर और पढ़ाकर बहुत मजा आया। इफ यू ऑल्सो एंजॉयड दिस वीडियो, डू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।